OSPF की एक और इस शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो में हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट की, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है OSPF का डिफॉल्ट रूट। तो डिफॉल्ट रूट का एक बार ज़रा लफड़ा समझ लीजिए आप क्या होता है डिफॉल्ट रूट में। कि मान लीजिए आपके पास ना कोई राउटर है OSPF का, है ना। एक और राउटर के साथ कनेक्टेड है आपका, और ये आपका OSPF का डोमेन है, ठीक है। इधर आपने मान लो कोई स्विच जोड़ा है और इधर आपके कोई भी एंड डिवाइसेज है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एक ये रूट है 10.0 का, और ये आपका है एरिया 1 के अंदर। इधर आपका एक 20 का रूट है और ये आपका है एरिया 0 के अंदर, ठीक है। और ये आपका OSPF का डोमेन है, इतने वाला, ठीक है। छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा चाहे आपकी टोपोलॉजी जो मर्जी रहे। और इसको आपने जोड़ा हुआ है एक मान लीजिए एक्सटर्नल डोमेन के साथ। ये कोई और टोपोलॉजी कोई और प्रोटोकॉल हो सकती है, रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला केस, या फिर आप इंटरनेट से भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो XYZ जो भी आपकी एक टोपोलॉजी एक सिनेरियो रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लो ये क्लाइंट है यहाँ पे कोई, है ना, और यहाँ पे कोई सर्वर है। तो ये क्लाइंट इस सर्वर को आपका एक्सेस करना चाहता है। अब जब आप देखो इंटरनली नेट में, जब आप देखोगे ना CCNA का, अगर आपने नेट पढ़ा हो तो जनरली मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कर दी थी। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, स्टैटिक राउटिंग। तो कई तरह की राउटिंग यहाँ पे हो सकती है, और डिपेंड करता है कि वैन की आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, और आप किस तरह के एनवायरनमेंट में, आप एक प्रोवाइडर हो या आप एक नॉर्मल कस्टमर हो, आप एक ट्रांजिट नेटवर्क हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपके पास स्टैटिक, डिफॉल्ट और BGP कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसी में हम पहले डिफॉल्ट रूट की बात करेंगे, फिर स्टैटिक राउटिंग में ही आपको बताऊंगा रूट समराइजेशन का। स्टैटिक राउटिंग विद रूट समराइजेशन, ठीक है। तो ये एक हम रखने वाले हैं। टोपोलॉजी थोड़ी सी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे। तो ये सिनेरियो है, ठीक है, सिंपल सा। तो अच्छा, अब फंडा समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पे डिस्कस क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब मान लो ये आपके पास यहाँ पे भी कोई OSPF का डोमेन, मान लो आपने यहाँ पे लूप बैक इंटरफेसेस क्रिएट कर रखे हैं, या फिर एक्चुअल में आपके खुद के भी सबनेट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। तो ये 11.0 का है, ये 12.0 का है, 13 का, 9 का, कोई भी एक अलग अलग नेटवर्क्स हो सकते हैं आपके, और आपने सबको OSPF में एडवर्टीज कर रखा है, आपने इंट्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। तो इस राउटर के पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी जो इस राउटर के पास थी, किसके थ्रू, OSPF के थ्रू। तो अगर ये एरिया 0 एरिया 1 में है, तब तो वो OIA के नाम से रहेंगे, OSPF इंटर एरिया। और अगर मान लो ये दोनों सेम एरिया में है तो OSPF के इंट्रा एरिया में रहेंगे, ठीक है। मतलब OSPF की कम्युनिकेशन यहाँ पे होती रहेगी। तो अगर आप यहाँ से मान लो ये बंदा है आपका 10.2, और 10.2 से मान लो यहाँ पे आपका 40.2 कोई और है, और इसको पिंग करना चाहता है, तो नो प्रॉब्लम। ये इस राउटर के पास भेजेगा, राउटर चेक करेगा मेरे पास 40 का रूट है, बिल्कुल है जी, OSPF के थ्रू पड़ा हुआ है, ओ एरिया ओ रूट या फिर OIA रूट। और ये आगे इसके भेजेगा तो आपका चलता रहेगा सारा का सारा, ठीक है। तो ठीक है, ये OSPF का चलता रहेगा। उसके बाद लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, यहां से आप चाहते हो पिंग करना, और वो कहाँ पे, इंटरनेट पे। मान लो आपको ये गूगल का सर्वर है फॉर एग्जांपल, है ना, google.com, और आपको गूगल को पिंग करना है। तो क्या करोगे आप, याद है आपको। अच्छा, शायद मैंने इतना बड़ा वहां पे नेट में प्रैक्टिकल करवाया नहीं होगा। आपके पास ना कई ऑप्शंस है, या तो आप यहाँ पे भी डिफॉल्ट राउटिंग करो, फिर यहाँ पे भी डिफॉल्ट राउटिंग करो। अदरवाइज OSPF में होता क्या, आपकी इस तरह से अगर हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स भी है ना, आपको हर जगह डिफॉल्ट राउटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने डिफॉल्ट राउटिंग कर रखी होगी जो इसको पॉइंट आउट कर रही है। तो मान लो इसकी IP यहाँ पे 1.1.1 है और यहाँ पे 1.1.2 है। चलिए, अब आप इसमें लिखोगे IP रूट 0000 करके, और किसको पॉइंट आउट कर दिया आपने, 1.2 को। मतलब आप ISP को भेज दो, ISP अपने आप देख लेगा इंटरनेट के ट्रैफिक कहाँ आगे BGP के रूट के वगैरह थ्रू कहाँ भेजनी है। मतलब आप ISP को अपना सारा बर्डन हैंड ओवर कर रहे हो। पर जरा सोचिए, जब आपकी इंटरनेट की ट्रैफिक जाएगी यहाँ पे राउटर 1 पे, क्या राउटर 1 के पास कोई डिफॉल्ट रूट पड़ा है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको कैसे पता कि मैं राउटर 2 को भेजूं जिसको आगे रूट पता है, डिफॉल्ट रूटिंग। तो आपका काम है यहाँ से यहाँ, या तो आप खुद से यहाँ हर एक राउटर आपके पास जितने भी OSPF के डोमेन में है आप राउटिंग करिए, डिफॉल्ट राउटिंग करिए। नहीं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप OSPF का डिफॉल्ट रूट यूज कर लीजिए। आपको टोपोलॉजी में दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड चला के डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट वाली, और आप क्या कर सकते हैं, हर एक जगह डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करने से बच सकते हैं।
चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ टोपोलॉजी में, तो यहाँ से करके देख लो, या फिर ये तो कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो दोनों में आजकल जो पैकेट ट्रेसर है ना वो इतना बेकार नहीं रहा, इसमें कई सारी प्रैक्टिकल्स हो जाती है। पहले वालों में बहुत बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती थी एनए के लेवल तक, अब इसमें लेकिन कई सारे हद तक मैंने देखा है कुछ प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं आगे वाले भी। चलो जैसे मैं आपको यही दिखाता हूँ, इस वाले राउटर में अगर आप चेक करोगे मैंने आईपी दे रखी है, तो एक पब्लिक आईपी है आपके इस वैन इंटरफेस के लिए, इधर वाली साइड भी एक पब्लिक आईपी आपने दे रखी है, और एक ये सर्वर मैंने यहाँ पे माना हुआ है। और इस पे अगर आप चेक करोगे आपको OSPF भी चला मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में आपको आईपीज देख सकते हैं। शो रन में अगर आप OSPF का सेक्शन देखते हैं तो आपको यहाँ पे OSPF चला भी मिल रहा है, और आप शो आईपी OSPF नेबरशिप भी चेक करोगे मिलेगा, शो आईपी अगर आप रूट भी चेक करोगे तो वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी। और अच्छा, इसमें मैंने चला रखी है कमांड मैंने, तो सेक्शन OSPF में नहीं चला रखी, ठीक है। तो ये राउटिंग कर रखी है किसकी तरफ मैंने आपकी, अच्छा ये तो वो वाली राउटिंग है जो ISP की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ मैं, 10.10.10.2 पे, ये वाला है ना। मैंने डिफॉल्ट रूट यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, आप देख सकते हो। तो अगर आप शो रन में जाके चेक करोगे तो आप ये डिफॉल्ट रूट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जो किसको पॉइंट कर रहा है, आपके सर्विस प्रोवाइडर ISP के राउटर को यहाँ पे। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी तो आप देख ही सकते हो कि एक आपके इस वाले साइड के इंटरफेस के लिए है और एक आपके इसके लिए है। और फिर इस पे मैंने OSPF भी चलाया हुआ है, शो रन में अगर आप देखोगे तो OSPF भी यहाँ पे चला हुआ है। अच्छा, ये कमांड आपको यहाँ पे नहीं चलानी है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप राउटर OSPF में जाके इस कमांड को यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो डू शो रन करके फिर अगर आप OSPF चेक करते हैं तो अभी आपको ये कमांड नहीं मिलेगी। चलिए, अब करना क्या है अपने को कि यहां से अगर आप देखें पिंग करने का इस क्लाइंट से इस सर्वर को, तो नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं एक बार इधर देख लेता हूँ मैंने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग कर रखी है कि नहीं कर रखी है ना। तो शो आईपी शो रन है ना, और यहाँ पे आप देखोगे आपने कोई स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे नहीं कर रखी है। ठीक है, इसी वजह से अगर आप चेक करो शो आईपी रूट में, तो आपको सिर्फ अपने रूट तो मिल रहे हैं लेकिन इधर का कोई रूट नहीं मिल रहा। या तो आप स्टैटिक राउटिंग में ये वाला और ये वाला रूट डाल दो, नहीं तो फिलहाल मैं ना डिफॉल्ट राउटिंग ही बता रहा हूँ आपको, या फिर स्टैटिक करें। चलो स्टैटिक कर लो, तो एक तो मेरे पास 192.168.10.0 है, 20.0 है ना। चलिए, और नेक्स्ट होप आईपी मेरे पास है 10.10.10.1, ठीक है, जो कस्टमर की आईपी। चलिए, तो आईपी रूट आपका 192.168.10.0 विद दिस डिफॉल्ट सबनेट मास्क, एंड आपका नेक्स्ट होप है इतने वाला। ठीक है, उसके बाद आप 20 के लिए भी कर दीजिए। चलो, यहाँ पे आपने स्टैटिक राउटिंग कर दी, इस पे आपने डिफॉल्ट राउटिंग कर दी, दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये जो आपका राउटर भेज रहा है आपके पैकेट्स को, जो भी अननोन डेस्टिनेशन वाले मिलेंगे, है ना, क्योंकि डिफॉल्ट राउटिंग इसके केस में करते थे जब आपके पास पैकेट की डेस्टिनेशन अननोन हो। तो ये भेज देगा आपका ISP को, और ISP की तरफ से जब भी रिप्लाई ट्रैफिक जाएगी वो एक पर्टिकुलर उस एक स्टैटिक रूट पे जाएगी। चलिए, तो इस तरह से ये आपकी राउटिंग हो रखी है। अब आप देखोगे अगर यहाँ से इतना करने के बाद यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका OSPF चल रहा है इस वाली साइड में। ठीक है, और इसके पास सारे रूट आ रहे हैं, तो चेक करते हैं कि जरा यहाँ से अब दोबारा ये पिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर भी फेल आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इस वाले राउटर के पास तो डिफॉल्ट रूट है, पर इसके पास चेक करोगे तो क्या डिफॉल्ट रूट है, चेक करो जरा शो आईपी रूट करके, कोई डिफॉल्ट रूट आपको राउटिंग टेबल में नजर नहीं आ रहा है। तो ये क्या करते हैं हम कि या तो इस पे भी आप क्या कर देते हैं डिफॉल्ट राउटिंग, लेकिन अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ राउटर होते तो ये एक बर्डन है। उससे भी एक शॉर्टकट क्या है, आप राउटर के OSPF प्रोसेस में जाओ और एक कमांड चला दो, ये वाली। इतना करते ही इसके पास तो राउटिंग थी ही, डिफॉल्ट राउटिंग थी ही, इसके पास चेक करो जरा, तो इंटरेस्टिंगली एक डिफॉल्ट रूट यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये काम है जी आपका डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट का। तो दो काम होते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा और भी बता देता हूँ आपको। अगर आपने इस वाले में जैसे ओरिजिनेट चलाया है सिर्फ, है ना,
तो वो तब था जब इस पे आपने डिफॉल्ट राउटिंग कर रखी है। अगर इस पे डिफॉल्ट राउटिंग नहीं भी होती ना, तब भी एक और कमांड आती है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज। तो ये पैकेट ट्रेसर में नहीं चलती, पर आप अगर ऑलवेज कीवर्ड यूज करते तो इवन इस राउटर पे अगर डिफॉल्ट रूट नहीं होता तब भी वो डिफॉल्ट रूट एक क्रिएट करके राउटिंग टेबल में डाल देता। पर फिलहाल हमारे पास था, तो इसलिए हमारा काम सिर्फ डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट से चल गया। बाकी जगह सबने क्या कर लिया राउटर ने, तो एक दो टाइप के राउटर है जैसे एनएसएसए है, वो डिफॉल्ट रूट नहीं उठाता इतना करने के बाद भी, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, फिर ये वाली कमांड डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट वाली चलानी पड़ती है। ठीक है, अदरवाइज ये इस तरह से उठा ले। अच्छा, आप पिंग करके देखो जरा, सक्सेसफुल आ रहा है ना आपका, देखो दोबारा से भेज के देख लो। तो ये काम है जी आपका डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट का। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो समराइजेशन की बात कर लेंगे अगली वीडियो में आई थिंक, है ना। तो ये वीडियो ठीक है, इसको शॉर्ट एंड स्वीट ही रहने देते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।